Very good morning, class 12th. We have completed our second poem, an elementary school classroom in a slum. हम अपनी ये पोएम पूरी कर चुके थे, लेकिन जहाँ तक देखा गया आप लोगों ने इस पोएम पर बहुत कम गौर किया, नोटिस किया इस पोएम को। और मैं बार बार ये नहीं कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखो, क्योंकि आप लोग समझते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि ये पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। सो डोंट इग्नोर इट, इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। तो अब जो है वी डिस्कस ऑन आवर पोएम्स क्वेश्चन आंसर, पोएम के क्वेश्चन आंसर पर। अब पोएम के क्वेश्चन आंसर पर और पोएम के कहें तो एक्सरसाइज पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस पर। थिंक इट आउट, थिंक इट आउट क्या, इसके बारे में सोचो। अब यहाँ पर आप लोगों को अगर कहें कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस या द पैटर्न ऑफ पेपर, पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको स्टेंजा जो है, स्टेंजा से क्वेश्चन आउट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, क्रिएट करेंगे, उसके आंसर आपको देंगे। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पोएम, पोएम के अनुसार हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो सीबीएसई बोर्ड पैटर्न जो है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो है वो इस तरह से है कि अब देखो, ऐसा पहले हम लोग पहले जो प्रीवियस हमारा सिलेबस था उसमें डायरेक्ट क्या थे, क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छी तरीके से पूछे गए, लेकिन यहाँ पर भी जो तरीका है वो भी अच्छा है। वो क्या करता है, ये इंडिकेट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की ओर, किसकी ओर, शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी ये शॉर्ट क्वेश्चन बना देते हैं। तो पोएम को समझने के लिए, पोएम की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चंस जो हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। थिंक इट आउट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज pick the item which best answers the following। following मतलब नीचे जो आपको आइटम्स दिए, क्वेश्चंस दिए गए हैं, टिक द आइटम, आपको उस आइटम पर, उस नंबर आपको टिक करना है जो कि क्या है, द बेस्ट आंसर, जो कि क्या है, सबसे अच्छा उत्तर है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टॉल गर्ल विद हर हेड वे डाउन मीन्स, वो लंबी लड़की अपने सिर को झुकाए हुए थी, वे डाउन मतलब वजन जनित था। तो इसका मीन क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, द गर्ल, वो लड़की क्या थी, इज इल एंड एग्जॉस्टेड, वो लड़की क्या थी, इल, बीमार थी, एग्जॉस्टेड मतलब थकी हुई थी। हैज हर हेड बेंट विद शेम, क्या उसका सिर जो था वो शेम मतलब सर
was short and bony यानी कि वह छोटा और bony यानी हड्डियों जनित था, दिखाई देती थी हड्डियां, क्या था? तो वो स्टंट था अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स। क्यों था? इसका तात्पर्य क्या है कि द बॉय इज हैज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये उसका इनहेरिटेड डिसेबिलिटी थी, क्योंकि ये बीमारी जो है उसे अपने पिता से मिली थी। नार्ड डिजीज, गांठदार, जो कभी खुल ही नहीं सकती थी, ट्विस्टेड बोन, तो वो लड़का जो था एज एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी। तो सो द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, एज एन inherited disability. Then the next question is, his eyes live in a dream, a squirrel's gate. उसकी आंखें एक सपने में रहती हैं। A squirrel's gate, एक गिलहरी के खाके, in the tree room, then other than this means. Squirrel game जो एक पेड़ के खोखले, गिलहरी का खेल जो कि एक खोखले पेड़ में रहती हैं में है, इसका मतलब क्या है? द बॉय यानी उसकी आंखों में सपने हैं, हिज आईज, उसकी आंखें क्या है? उसकी आंखें लीव इन अ ड्रीम, एक सपने में रहती है। सपना क्या होता है? द ड्रीम इज अ होप, सपना एक आशा होता है। सो द करेक्ट आंसर इज फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, कि उसे अपने फ्यूचर को लेकर, उस लड़के को, उस लड़के में फ्यूचर को लेकर एक होप है, एक आशा है। मेंटली नो, इज नॉट अ करेक्ट आंसर। वह मानसिक रूप से बीमार नहीं है जो सपना देख रहा है। डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन, और वह अपने लेसन से, वो अपने पाठ से, डिस्ट्रैक्टेड मतलब कि डिस्ट्रैक्टेड का मतलब व्यवधिक है, नहीं ऐसा नहीं है। वो स्लम क्लासरूम में बैठा हुआ है और एक नई आशा है उसको, वो डिसेबल है फ्रॉम इनहेरिटेड बाय इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, बट परंतु ही हैज अ ड्रीम, उसका एक सपना है, एक आशा है फॉर फ्यूचर, एक भविष्य के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज फुल ऑफ होप, बिकॉज हिज आईज लीव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें सपने में रहती है, तो इसका मतलब है ही हैज अ होप फॉर हिज फ्यूचर, उसे आशा है अपने भविष्य की, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अल्टरनेटिव क्वेश्चन, द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स। बच्चों के चेहरे को कंपेयर किया गया है, बच्चों के चेहरे की तुलना की गई है, किससे तुलना की गई है? टू रूटलेस वीड। रूटलेस मतलब जड़हीन, वीड्स मतलब खरपतवार, तो बेकार के पौधे। दिस मीन्स दे आर इनसिक्योर, कि वह असुरक्षित है। बच्चों के चेहरे को कंपेयर किया गया है रूटलेस वीड से। वीड कोई फसल नहीं, किसी के उपयोग में, यूज में आने वाला नहीं, बेकार की घास फूस खरपतवार, बेकार की घास फूस खरपतवार। तो ये मतलब क्या है कि कोई यूज नहीं है। आर इनसिक्योर की वह सुरक्षित है, नहीं। आर इल फेड मतलब कि वह इल फेड, मतलब देखो इल का मतलब क्या बुरा, फेड मतलब खिलाया जाता है, तो इल फेड को हम हिंदी में एक शब्द कह सकते हैं, कुपोषण या फिर कुपोषित, कुपोषित। और वेस्टर्न हेयर है नहीं। सो द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो द
बाकी क्लासरूम में मैप है, उस मैप में रिवर्स है, कैप्स है, लेकिन ये बच्चे, ये चिल्ड्रन, ये स्लम, इस क्लासरूम के जो बच्चे हैं, ये इन चीजों से बहुत दूर हैं। तो ये जो है वर्ल्ड मैप एंड ब्यूटीफुल वैलीज, घाटियों का चित्रण जो किया है, हाउ डू दीज कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, हाउ डू दीज कॉन्ट्रास्ट, ये कैसे तुलना करते हैं विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के संसार से, बिकॉज दीज चिल्ड्रन आर फार अवे फ्रॉम दीज पिक्चर्स, क्योंकि they do not know about the Shakespeare, they are wicked about to know about the Shakespeare, शेक्सपियर को जानने के लिए वो विक्ड हैं और बिल्डिंग्स विद डॉम्स, ये है, ये जो फैक्ट है, ये क्या है कि these children are not able to see the cloud, to see the sky, ये बादलों को देखने के लिए एबल नहीं है, because these buildings which have domes, जो domes हैं riding all cities, ये सारे शहरों पर सवार है, वर्ल्ड मैप्स नहीं समझ पाते, they do not know about rivers, they are far away from rivers, caps, stars, इन सारी चीजों से दूर है, which shows in world maps, जो कि संसार के नक्शों में बताई गई है। So the last question, समझ गए आप लोग? ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कितने शब्दों का भंडार है हमारे पास, हमने पोएम को पढ़ लिया तो हम अपने आप कैसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल इजी पोएम है। द लास्ट क्वेश्चन इज, और अगर इस सेकंड क्वेश्चन में हम लोग अगर इन्वॉल्व करना चाहे, क्योंकि उनकी एक और लाइन हमारे सामने है, आपको पोएम को दिमाग में रखिए, एक और लाइन हमारे सामने क्या है कि उनकी जो नैरो स्ट्रीट जो है, नैरो स्ट्रीट है, देयर नैरो स्ट्रीट, उनकी जो संकीर्ण गली है, सील्ड इन, क्लोज्ड इन विद द लीड स्काई, वो नीले या ब्लूइश स्काई, नीले आसमान से वो क्या हो चुकी के साथ क्या हो चुकी है, वो सील्ड हो चुकी है, न क्लाउड नजर आते हैं, न उनको नेचर नजर आता है, दे कांट एबल, वो योग्य नहीं हो सकते टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ नेचर, प्रकृति का आनंद उठाने के लिए वो योग्य नहीं हो सकते। 12th क्लास अच्छी तरह से आप लोग ये चीज, इस सब्जेक्ट को तो क्लियर कर लीजिए कि हाँ हमने ये लेसन पढ़ लिए और हम लोगों को ये समझ में अच्छी तरह से आ गया। The last question of this poem is, what does the poet want for the children of the slums? कवि जो है झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के लिए क्या चाहता है? How can their lives be made to change? अब क्या चाहता है? वो अपील करता है, the poet जो है the poet appeals, कवि अपील करता है to governor, inspector, visitor, क्या कहता है कि उनकी जो खिड़कियां हैं, this man becomes their window and these window that shut upon their lives like catacombs, कि क्या करता है कवि, क्या अपील करता है उन सबसे, टू ओपन देयर विंडोज, उनकी खिड़कियां खोल दो, सो दैट, ताकि दे एंजॉय द प्लेजर ऑफ नेचर, वो प्रकृति का आनंद ले सके, वो प्रकृति का आनंद ले सके। हाउ कैन देयर लाइफ्स बी मेड टू चेंज, और उनके जीवन को कैसे परिवर्तित किया जा